मध्य प्रदेश में भाजपा लागू कर सकती है यूपी का चुनावी फार्मूला। दलित आदिवासी वर्ग से हो सकते हैं 2 डिप्टी सी। नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भाजपा वो गलती नहीं दोहराना चाहती जो 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद उसने की थी। गलती थी 2018 के विधानसभा चुनाव में दलित आदिवासी वोटर्स की अनदेखी, जिसके चलते उसे सत्ता गंवानी पड़ी थी। भले ही भाजपा फिर सत्ता में आ गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का डर उसे अभी भी सता रहा। इसलिए सत्ता तक पहुंचाने वाले दलित आदिवासियों के 35% वोटर्स पार्टी के केंद्र में। यही वजह है कि भाजपा उत्तर प्रदेश के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने की तैयारी में। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ये वादा कर सकती है कि दोनों वर्गों से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इसी फॉर्मूले से ही केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाकर ओबीसी वर्ग को साधा गया था। हालांकि वो बात अलग है कि मौर्य चुनाव हार गए थे, बावजूद उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी दे दी गई। हाल ही में त्रिपुरा के नतीजों के बाद पार्टी के भीतर चर्चा और भी तेज हो गई है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता पर काबिज रहती है तो डिप्टी सीएम की कुर्सी तैयार हो जाएगी। इसी के चलते त्रिपुरा में जिष्णुदेव वर्मा को डिप्टी सीएम भी बनाया गया। 2018 में बीजेपी के हाथ से 15 साल पुरानी सत्ता निकलने की बड़ी वजह दलित आदिवासी वोट बैंक का भाजपा से खिसकना बताया जा रहा है। इस चुनाव में बीजेपी को अनुसूचित जाति की 35 में से 18 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 15 और 2 सीटें बसपा ने जीती थी। इससे पहले 2013 में बीजेपी को 35 में से 28 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान हुआ था, जिसके चलते वह सत्ता खो बैठी थी। इस तरह 2013 में अनुसूचित जनजाति की 47 सीटों में से बीजेपी ने 31 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी और एक निर्दलीय के खाते में गई थी। भाजपा इस वोट बैंक को संभाल नहीं पाई। 2018 के चुनाव में बीजेपी 16 ही सीटें जीत पाई, जबकि कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर के 30 हो गई थी। मध्य प्रदेश में यह दांव 2018 के चुनाव के दौरान कांग्रेस खेल चुकी है। उस समय के प्रभारी दीपक बावरिया ने संकेत भी दिए थे कि यदि कांग्रेस की सरकार बनी तो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने दलित डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान तब किया था जब बसपा प्रमुख मायावती ने राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। पहले कहा जा रहा था कि राज्य में शिवराज सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस बसपा के साथ गठबंधन करके मैदान में उतर सकती है। कांग्रेस दलितों के बीच यह संदेश देने में लगभग सफल भी हो गई थी, लेकिन सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने किसी भी दलित को डिप्टी सीएम नहीं बनाया था।